बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। आज इसका हम न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड 2 करेंगे। न्यूमेरिकल 1 में कहा जा रहा है कंसीडर अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया 8000 न्यूटन पर मीटर। इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, अगर फोर्स 500 न्यूटन उस पर अप्लाई की जाती है स्प्रिंग पर, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 का हम सोल्यूशन करते हैं। यूनिट 5 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल 1 का सोल्यूशन करने लगे हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा जो कि हमें दिया गया है स्टेटमेंट में, हम वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नोट कर चुकी हूँ। हमें क्या दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, 8000 न्यूटन पर मीटर। फिर हमें फोर्स दी गई है 500 न्यूटन, ये मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो एक्स लिख के मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, ये गिवन डाटा था। अब सोल्यूशन अब इसका करेंगे। सोल्यूशन के लिए हमने चूंकि एक्स फाइंड करना है, हमें दो चीजें गिवन है, एफ और के। तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब एक्स फाइंड करना है, क्या करेंगे, एक्स को हम यहीं पे लेके आ जाएंगे और एफ बाई के यहां आ जाएगा। ठीक है, यानी ये देखे ना, ये वाली टर्म हमने फाइंड करनी है, इसके साथ के मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। एफ हमें कितना दिया गया, 500 यानी फोर्स। ठीक है, और के हमें कितना दिया गया, 8000। ये लिख के अब इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.0625। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसको मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली जब इसको हम, ये जो है 2 0 है, ठीक है, इसको अगर हम इस तरह लिखें 10⁻⁻², इस कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा ये बनेगा 6.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका बच्चों क्या आ गया है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। न्यूमेरिकल 1 कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। न्यूमेरिकल 2 में आपको कहा जा रहा है इन अ फोर्स मल्टीप्लायर, एक फोर्स मल्टीप्लायर में। ठीक है, स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर। एक स्मॉल पिस्टन है जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है और एक लार्ज पिस्टन है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी आपको फोर्स मल्टीप्लायर में दो पिस्टन्स के डायमीटर दिए गए हैं। एक स्मॉल पिस्टन है और एक लार्ज पिस्टन है। स्मॉल पिस्टन का 15 सेंटीमीटर एंड लार्ज पिस्टन का कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि अगर फोर्स 250 न्यूटन अप्लाई की जा रही है स्मॉल पिस्टन पर, ठीक है, तो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे लार्ज पिस्टन पर वो कितनी होगी। यानी हमें लार्ज पिस्टन पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स को फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल 2 का सोल्यूशन करते हैं। यूनिट 5 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 का सोल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा यहाँ पे नोट करेंगे। हमें क्या दिया गया है, हमें डायमीटर दिया गया है। ठीक है, हमें एक स्मॉल पिस्टन और एक लार्ज पिस्टन दिया गया है। तो स्मॉल पिस्टन को मैं D1 से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, उसके डायमीटर को, और वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.15 मीटर हो जाएगा। अब लार्ज पिस्टन का डायमीटर कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। इसको D2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 30 बाय 100 कर लेंगे तो 0.03 मीटर हो जाएगा। अब F1 का मतलब ये है कि पिस्टन 1 पर, यानी स्मॉल पिस्टन पर जो फोर्स लग रही है F1 वो 250 न्यूटन है, और जो लार्ज पिस्टन पर फोर्स लगेगी वो हमने फाइंड करनी है, उसको F2 के नाम से शो कर दिया। ये हमने फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला होता है F/A। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो पिस्टन हैं। अब हमने उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, F1 और F2 के हिसाब से हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है और हमने उसको D1 D2 के हिसाब से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाय A1 लिख लेंगे और इधर F2 डिवाइडेड बाय A2 लिख देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि देखिए प्रेशर F/A है। अब हमें चूंकि दो पिस्टन है, दो पिस्टन के हिसाब से F1/A1 और F2/A2 करना है। आप क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे F1 को तो एज इट इज लिखना है, लेकिन A1 जो है वो क्या है, एरिया है। एरिया चूंकि डायमीटर भी है यहाँ पे तो हम पाई R स्क्वायर लिखेंगे। पाई लिख के, चूंकि 1 का पिस्टन का हम कर रहे हैं, मतलब स्मॉल पिस्टन का कर रहे हैं, तो इसमें पाई लिखने के बाद R1 स्क्वायर लिख देंगे। F2 इसी तरह आ जाएगा और A2। ठीक है, अब लार्ज पिस्टन का एरिया हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई R2 स्क्वायर लिखेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
अब क्या करेंगे, अब हम यहां से देख सकते हैं कि बच्चों के जब भी आर होता है तो वो हमें फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करना है, जब अगर हमें डायमीटर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे F1 लिख के नीचे पाई को ऐसे लिख देंगे, R1 की जगह पे लिख देंगे D1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, पाई लिख के R2 की जगह पे लिख देंगे D2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें बच्चों कि ये जो पाई है ना, इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी जो बच जाएगा F1 डिवाइडेड बाय D1 होल स्क्वायर और यहां से बच जाएगा F2 डिवाइडेड बाय D2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अब हमने चूंकि फाइंड F2 करना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, F2 को यहीं पे रहने देंगे और ये जो D2 होल स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब F2 को तो यहीं पे रहने देते हैं और F1 डिवाइडेड बाय D1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय D2 होल स्क्वायर। अब डायमीटर बच्चों, इसको चाहे आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लें या कैपिटल डी से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे आप परेशान नहीं होना कि ऊपर कैपिटल लेटर में हमने लिखा है और डायमीटर को और यहाँ पे स्मॉल लेटर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी रिप्रेजेंट करता है डायमीटर को। अब आपने सिंपल इसमें वैल्यूज को पुट करना है। F1 हमें क्या गिवन है, वो 250 है, यानी स्मॉल पिस्टन का जो लगने वाली फोर्स है वो 250 है। ठीक है, उसके बाद D2 है आपके पास 0.30। ठीक है, ये लिख के इसका स्क्वायर, नीचे क्या करेंगे D1 होल स्क्वायर, यानी D1 जो था हमारा क्या था 0.15, इसका स्क्वायर। अब इस सब को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ओपन करने के बाद फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे। इस सारे को आप कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। 9th क्लास में परमिशन होती है कैलकुलेटर यूज करने की, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप एक स्टेप में क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ओपन करके आंसर लिख लेंगे, इसका भी आंसर लिख लेंगे, फिर इसके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 1000 न्यूटन आ जाएगा। यानी जो लार्ज पिस्टन है ना, उस पे जो फोर्स लग रही है वो 1000 न्यूटन फोर्स उस पे अप्लाई हो रही है। ये बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 का सोल्यूशन था जो कि मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके अलावा बच्चों मेरे चैनल है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मैथ विद अफशा। इसमें मैं क्लास 9th का सिलेबस भी अपलोड कर रही हूँ, बाकी क्लासेस के भी कर रही हूँ, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।